उपेंद्र कुशवाहा की डील कहाँ हुई है? आज बताइए ना कि आज़ादी के बाद से लेकर कभी विरासत बचाने की है या जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत बचाने की है? और उधर से फिर तलवार निकाल ली। सर, जेडीयू के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर सभी हुआ है। सभी लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले पार्टी बनी राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से। एक चीज़ हम और सिर्फ आपको कहना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त मुझको मेरा मन काफ़ी दुखी होता है ऐसे दृश्यों को देख करके। अब अलग बात है कि जेडीयू में रहकर हमने बहुत प्रयास किया, अब नीतीश कुमार जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जो उनकी स्थिति हो गई है, अब नीतीश कुमार जी बिहार के इतने लंबे काल सबसे ज़्यादा दिनों के मुख्यमंत्री, और उनको अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के इंतजार में, किसी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े, यह देखकर अंदर से मन बहुत दुखी होता है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की? 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के लिए, और वह भी कोई बाहर से आ रहा हो, फ्लाइट में देरी हो गई, कोई और कारण हो गया बड़ा, वह नहीं पटना में रहते हुए अपने घर से निकलकर 4 कदम की दूरी पर 10 मिनट में जाना है, और वहाँ मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होती है। तो अब जो स्थिति बन गई है, मुख्यमंत्री जी, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बना दी है, और मुख्यमंत्री की यह दुर्गति है तो जनता दल के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को सोचना चाहिए कि आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बना रहे हैं। पूरे तौर पे अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब कल यदि सत्ता में आरजेडी के लोग आ जाएंगे तो बिहार भर में जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनकी तब क्या दुर्गति होगी, यह सोचकर भी अंदर से दिल ही उठता है। अभी सत्ता में पूरे तौर पे नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश जी, और तब मुख्यमंत्री की यह स्थिति, और कल पूरे तौर पे सत्ता में आने के बाद नीतीश जी के लोग जो बिहार भर में हैं उनकी क्या दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बनाएंगे। या ठीक है कि हम लोग ऐसी स्थिति नहीं आने दें, इसलिए हम लोगों ने इस रूप में संकल्प लिया है। तो इन्हीं संकल्पों के साथ हम जा रहे लोगों के बीच में, लोगों को आगाह करने कि वैसी स्थिति नहीं आने देने का काम करना है। तो मुख्य रूप से आज यात्रा के माध्यम से जो हम जाएंगे लोगों को यही बताने के लिए कि जो दुर्गति आगे आने वाले दिनों में हो सकती है उससे बचने का रास्ता है। आइए आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, अपने महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सर झुकाते हुए, यही आम लोगों से भी हम आग्रह करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको जल्दबाजी नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको जल्दबाजी नहीं है। देखिए हम जो बोल रहे थे, अब हमारी बातों का असर किस रूप में होता है। जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस किया उसी दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव, और ललन सिंह जी ने कह दिया, आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कहा है। और फिर कल किस तरह से उनको अपना वापस लेना पड़ा, ललन सिंह जी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी, और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नीतीश जी ने जो किया है, कहा है, वही सच है। और उधर से फिर तलवार निकाल ली आरजेडी के लोगों ने। उन लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, और उसी का परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा, उसी का असर था। तो इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहे हैं वह तो अब साफ साफ दिख रहा है। लोग भले बातों में न स्वीकार करें या आज स्वीकार करके कल वापस हो जाएं, अलग बात है, लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की है तो बताएं ललन सिंह जी, उनको क्यों वापस लेना पड़ा स्टेटमेंट, उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है, किस परिस्थिति में बयान दिए और क्यों वापस लेना पड़ा बताएं। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग, विधायक लोग
अब उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो होली के बाद इनको करना है, जाना है इनको, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। तो यह बात अब इस रूप में आ रही है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस रूप में पहले बोल रहे थे। हमने कहा एक विधायक, माननीय विधायक के बारे में जब उन्होंने क्या क्या मुख्यमंत्री जी से कहा, और दिखावे के लिए बाद में मेरी बातों का इतना असर हुआ कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने शोकॉज नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी जो स्थितियां झेल रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह भिड़ जाते, कहते कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन उनको वापस लेना पड़ा। और जनता दल यूनाइटेड यदि अस्तित्व में होता तो मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के आने के लिए। कुल मिलाजुलाकर जनता दल यूनाइटेड ने अपना अस्तित्व खो दिया है, जो रोज अब दिख रहा है। और यही बात हम लोगों से कह रहे थे, और हम जो कह रहे थे वही सच है। बहुत धन्यवाद। जल्दबाजी नहीं है सीएम बनने की। भैया तो अपने लोगों को न समझाएं। देखिए यही तो उन लोगों की रणनीति है, एक आदमी धरो धरो और एक आदमी मारो मारो। हम पकड़ेंगे, छुड़ाएंगे और तुम मारना, ताकि लोगों को लगे कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं, और उधर से डंडा भी चलवाओ। उन्हीं के लोग डंडा चला रहे हैं ना। जो विधायक कल परसों स्टेटमेंट दिए हैं कि होली के बाद, उनको न पूछे। तो यही है, गांव में होता है एक धरो धरो और दूसरा मारो मारो। वही स्थिति इन लोगों ने नीतीश कुमार जी की बना दी है, एक धरो धरो और एक मारो मारो। आपका ये आरोप हो रहा है कि आपकी डील बीजेपी के साथ हो चुकी है, इसलिए आप नीतीश कुमार और महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं उस बात का जवाब देना। उपेंद्र कुशवाहा की डील कहाँ हुई है वो अलग बात है, वो ठीक है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं इसका जवाब लोग देना। ललन जी जवाब दें, ये स्टेटमेंट क्यों उनको देना पड़ा और देकर क्यों वापिस होना पड़ा। आरजेडी के लोग क्यों कह रहे हैं कि होली के बाद, इसका जवाब लोग देना। जनता दल यूनाइटेड ने अस्तित्व, आखिर 2.5 घंटा तक मुख्यमंत्री को इंतजार इतिहास में कभी हुआ है क्या कि कोई मंत्री उनका 10 कदम की दूरी पर रह रहा हो और 2.5 घंटा मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़े। इसका जवाब लोगों को देना चाहिए ना। तो इसका जवाब तो कोई है नहीं, है जवाब तो दे। संजय जायसवाल से क्या बातचीत हुई? आपको लगता है पार्टी में जाने? अरे संजय जायसवाल जी से बातचीत हमने कल भी बताया था आपको। बिहार भर से बहुत सारे लोगों ने मुझको टेलीफोन पर शुभकामना दी, बधाई दी। मिलकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माध्यम से, जब हमने पार्टी का गठन किया, उसी क्रम में संजय जायसवाल जी ने मिलकर मुझको बधाई दी। उनको भी अच्छा लगा मेरा स्टेप, तो मिलकर उन्होंने बधाई दी। दूसरे लोगों ने, आप में से भी कई लोगों ने शुभकामना दी है कि अच्छा काम किया। उसी तरह से उन्होंने भी बधाई दी, लेकिन चूंकि घर पर आकर बधाई दी, इसलिए हम भी उनके प्रति आभार हमने भी प्रकट की है। बस इतना ही मामला। जब से हमने पार्टी बनाई है, संजय जायसवाल जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मेरी बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में सवाल पूछना हो तो डिप्टी सीएम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी को 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है। तो अब वो लेना न लेना वो औपचारिकता है ना। अब तो उसी रूप में एक्शन हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लोगों के मन में डर हो गया है आज बिहार में कि अगर वही पुराना 15 साल आ गया तो क्या होगा। उनको हम बताएंगे कि आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, उनसे प्रार्थना करेंगे और उनके साथ सहयोग के बल पर पुराना 15 साल किसी भी स्थिति में नहीं लौट कर आने देंगे। इस बात का हम उनको विश्वास दिलाएंगे। परेशानी तो 2.5, आज बताइए ना कि आज़ादी के बाद से लेकर कभी ऐसा हुआ था। अभी हम लोग पटना में उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पे हैं, जहाँ पर उन्होंने नई पार्टी बनाने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वहीं बीजेपी के खिलाफ नरम रुख अपनाया, वहीं जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ जमकर बरसे। तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुख्यमंत्री का अपमान किया है। अभी हम उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास के बाहर है, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वारदात है मीडिया के साथियों के साथ। तो जब से जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा जी, तब से उनकी रुख जो है काफ़ी कड़े रुख में दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। इनका एक पोस्टर, उस पर आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है
खौफनाक मंजर से बिहार को बचाना है। तो उनके एक साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर ये जो लिखा हुआ है खौफनाक मंजर से बिहार को बचाना है, क्या जब उपेंद्र कुशवाहा जी साथ में थे, जेडीयू में सरकार में जब थे, तो उस समय खौफनाक मंजर नहीं था, या अलग होने के बाद इनको दिखा कि खौफनाक मंजर से बिहार को बचाना चाहिए? देखिए, हमें जब सरकार बनी महागठबंधन की, हमारे नेता संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस समय से समझा रहे थे, स्थिति परिस्थिति को देख रहे थे, लेकिन पुनः उसी तरह का समय आ गया जो जंगल राज था, तो जंगल राज 2 में कन्वर्ट होने की स्थिति आ गया। तो हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुख्यमंत्री जी को बार बार समझाने का कोशिश, मैंने वार्तालाप के माध्यम से इस बात को जारी किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए हमारे नेता को लगा कि नहीं, वो मंजर फिर से आ जाएगा और जनता, आम जनता, जो लोग हैं वो माने असहज महसूस कर रहे थे। लगातार हत्या हो रही है दिन पर दिन। जैसे हाल ही में आपने पटना सिटी साइड में देखे किस तरह से माने जेटली में अपराधियों का किस तरह से बोलबाला हो गया है, और मुख्यमंत्री के रहते हुए एक बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज का जनप्रतिनिधियों का हत्या हुआ। ये सब बात बहुत सोचनीय प्रश्न है, जो कि एक स्तर से सोचा जाए जनता के बीच में, तो बहुत सोचने वाली बात है। ये सारे कुछ देखते हुए और रह गई अलग होने की बात, तो माननीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये सोचा कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है। जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया कि इस पार्टी में जदयू में शून्य बचा हुआ है, अब तो कुछ है नहीं, सारे लोग उसमें सिर्फ प्रमोट होने वाले हैं, बोलने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है जदयू में। इसलिए उन्हें समय रहित और एक अच्छा निर्णय हमारे नेता ने लिया, इसके लिए हम अपने नेताजी को धन्यवाद कहते हैं। सर, जेडीयू के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर सभी हुआ है जो घटना हुई है। अरे ऐसा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही करते हैं, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी डाल पे। तो ये कहना उचित कैसे है? जब वो स्वयं 2 बार 3 बार आते जाते हैं तो अच्छा है, और अगर कोई बोल देता है, कोई आपको बधाई देने आता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि बीजेपी से है? ऐसा कुछ नहीं है। तो सर का इच्छा, यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2024 में आने वाले चुनाव को लेकर 5 सीटों पर डील हुई है उपेंद्र कुशवाहा जी को बीजेपी से, इसलिए अलग हुए। ये तो डील उन्होंने किया है आरजेडी के साथ, अब वो उनको जैसा लग रहा है वैसा बोल रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर, ये जो अभी उपेंद्र कुशवाहा जी निकल रहे हैं 28 फरवरी से रैली में, विरासत बचाओ यात्रा, नमन यात्रा, तो क्या ये नीतीश कुमार की विरासत बचाने की है या जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत बचाने की यात्रा है? जननायक कर्पूरी ठाकुर की ये विरासत बचाने की यात्रा है। कर्पूरी जी के सपना को साकार करने के लिए हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी 28 तारीख से पूरे बिहार भ्रमण को निकलेंगे। आरजेडी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि होली के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। ये तो वही बताएंगे ना जो डील किए हैं मुख्यमंत्री जी या जो भी था, वो लोग के कहने के अनुसार ही तो आरजेडी वाले इतना प्रबल हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो वो बोलते नहीं बोलते, तो कोई ना कोई तो बात होगी। सर, कहा जा रहा है कि जो आप लोग गए थे तेजस्वी यादव को और आरजेडी को गठबंधन से निकालने, जब आपका गठबंधन हुआ नीतीश कुमार जी के पार्टी के साथ, आपका पार्टी का मर्ज हुआ, तो आप लोग खुद ही निकल के उनको निकाल नहीं पाए? नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग ये निकल, आखिर जो कुछ बचा ही नहीं, शून्य में रहने से क्या फायदा? वो तो रहने से और बेकार हो जाता। इसलिए हमने स्वेच्छा से निकले नहीं, हम लोग ने अपना जदयू को छोड़ दिया, इसलिए कि उसमें कुछ बचा नहीं था, और अपना घर बनाए जो कि पहले भी था। अगर आप हमारी ये वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।